धरती पर गिर गए। कितना बड़ा वीर महारथी था और आज धरती पर गिर गया, बाणों की सेज बन गई। एक बात ध्यान रखना, इच्छा मृत्यु के वरदानी थे परीक्षित जी, इच्छा मृत्यु के वरदानी एक और थे। पता है कौन थे? वो थे पक्षीराज जटायु, जो रावण से संग्राम हुआ। इच्छा मृत्यु का वरदानी वो भी था, लेकिन मृत्यु में अंतर कितना रहा। एक की मौत 58 दिन तीरों पर सोना पड़ा और एक की मृत्यु भई जटायु पक्षी की तो भगवान राम की गोद में, और दाह संस्कार किया तो राम ने। क्यों? द्रौपदी की इज्जत खिंचती रही, साड़ी को दुशासन खींचता रहा और गंगा पुत्र भीष्म गर्दन झुकाए बैठे। अगर एक बार भी ललकार मार देते तो किसी में हिम्मत नहीं थी। एक नारी का सम्मान नहीं बचा पाए, तीरों पर सोना पड़ा। और एक पक्षीराज जटायु सीता मैया के पीछे रावण जैसे वीर से लड़ गया। एक नारी का सम्मान बचाने के लिए तो मृत्यु भई तो भगवान राम की गोद। जीवन में ध्यान रखना, जिस कर्म को तुम करने लायक हो उसे कर दो। और सबसे बड़ी बात यह है कि भजन अगर करना चाहते हो और कहें कि बहुत तो जाएंगे, हम तो करें काहे थे, हम तो मंत्र ही ना जानते। अच्छा बिल्कुल मन जानो, लेकिन भजन तो कई तरह को है सकता है। सबसे पहली बात है झूठ ही मत बोलो, कम से कम बोलो। और झूठ बोलवे तो कहो कि फांसी बच रही हो तो बोल दो, लेकिन आज ऐसा कहें झूठ की सीमा ना छोड़ी। ये छोटे लाल ठेकेदार और हमारे प्रधान जी और यज्ञपति महाराज जी, ये तीनों नहर पे पहुंचे। हजारा नहर नहीं हुई कहूं सो सबसे पहले प्रधान जी ने कही कि हमारे पिताजी जब नहर में काऊ जमाने में नहावे आते तो 1 घंटा तक वो छत्ता ही ना आए। धीरज बाबू ने कही कि प्रधान जी कितनी देर डूबत है? तो करना उछता 3 घंटा। अब नंबर आ गो छोटे लाल ठेकेदार को, उनने कही कि बच्चों जे झूठ तो दोनों ही बोल रहे हैं। 1 घंटा बे बता रहे हैं और 3 घंटा जे बता रहे हैं। उनने की प्रधान जी कितने डूबते थे? पिताजी के 1 घंटा। क्या धीरज तुम्हारे के 3 घंटा? क्या मैं बताऊं? क्या बताओ क्या हमारे तो जा दिन से डूबे। अब तो ना रही गुंजाइश नहीं को चरे ही ना है तो झूठू बोलवे की कोई नेकाद मेड़ हो। श्रोता बंधु, गंगा पुत्र भीष्म के बाद सेनापति बने थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य का वध धृष्टद्युम्न ने किया। उसके बाद सेनापति बना सूर्यपुत्र कर्ण। लेकिन कर्ण के सिर पर जब ताज रखा गया था सेनापति का, तो आज कर्ण के सेनापति की खबर जब इधर आई है, एक बात देख लेना दीवान जी, चोर की महतारी कौन में रोते जोते ना रोते। अब कुंती रोएगी कि भगवान कल का तो वो युद्ध होगा। अरे कुंती, इधर से अर्जुन है उधर से कर्ण है, काऊ लगते मरे मरे होते रोई। लेकिन आज रात में अकेली चली है, अकेली। जिस समय कर्ण विश्राम कर रहा था, डेरा में रण का ताज रख गया था कि कल सेनापति कर्ण बनेगा, और तब रात में आई है मां। ध्यान रखना, मां के ये आग लगती है पेट में। श्रोता बंधुओं, हुआ क्या कि जब आवाज दी रानी पद्मा पहरा लगा रही थी, तब कही बेटी निक मेरे बेटा को जगा दे। जो कही कि बेटा को जगा दे, सो पद्मा हंस गई। आज याद आई है जा बेटा की, दिन पहले गई, उसी समय कर्ण की आवाज गई कान में। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मां आ गई है, मेरी महतारी आ गई है। तो कर्ण निकल के आए, तब कही मैया आज का पांडवन ने धीर न धरी, आज कैसे आई रात में? तब कही बेटा मैंने तेरा नाम सुना है कि तुझ जैसा दानी पैदा नहीं हुआ आज तक। कर्ण सभा में सोना दान
तब कही मैं दान मांगने आई हूं तेरे पास। ध्यान रखना, दान मांगा तो मांगा कैसा? अरे बेटा में दान मांगी वे कुआई, बेटा में दान मांगी वे आई सो बेटा में दान मांगी वे आई। अरे दान मांगी वे आई सो तपे दान मांगी वे आई। बेटा में दान मांगी वे आई। पांच लला तो रण में पांगे, समर में पांगे और उनको दिए बचाई। बेटा में दान मांगी वे आई सो बेटा में। अरे पाचला तो रण में पांगे, समर में पांगे उनको दिए बचाई। बेटा में दान मांगी वे आई। बेटा में बेटा कर्ण, मैं दान मांगने आई हूँ कि कल तुझे समर में मेरे 5 पुत्र मिलेंगे, उन्हें मारना मत। क्यों? कुंती जानती थी कि कर्ण कितना बलवान है। जो कही कि 5 बेटाओं को मत मारना, सो कर्ण के आंखों में आंसू आ गए। ध्यान रखना, ये आंखें और मुंह ये दोनों 2 चीज दर्शा देती हैं। खुशी भी दर्शा देती हैं और दुख भी दर्शा देती हैं। कहा क्या? अरे मांगत मांगत मांग गहियों पर मांगे न मैया पाई। मैया मांगो जरूर, पर तेने मांग नहीं जाना। क्यों? देखिए क्या कहा कर्ण ने। मैया एक बात कहेगी, तुम चूक कर गई मांगने में। तुमने झिकाई के 5 मांगने आई हूं, तनिक मेरी तो सुनो। क्या बोला? अरे बात छठ में का भूल गई है, भूल गई तय नदिया में धरी आई। बेटा में दान मांगी वे आई सो बेटा में दान मांगी वे। अरे पाचट में का भूल गई है, भूल गई है तय नदिया में धरी आई। सो बेटा में दान मांगी वे आई सो बेटा में। ध्यान रखना, तब की मैया 5 कैसे बोली, गिनती कैसे भूल गई आज? अरे बात छठने की याद नहीं आई था, नदी में बहाया आई। पत्ते ने 5 मांगे तो 5 ही दे। जा दोबारा मांगना मत, तेरे मुंह से जो निकला वही मैंने दे दिया तुझे। पर दूंगा 5 ही, पर 5 मिलेंगे कैसे? इसे सुन, आज कर्ण बोला है, अर्जुन मोकू मारे के मार के बाई गिराऊंगा, रथ मर जाए चौमो पे तो भैया में मिल जाऊंगा। मैया बाता मान जा साच, अरे इन दोनों में दिए खूब अच्छे गो तेरे रंग पाँच के पाता है, एक तेरे रंग पाँच के पाता है। जाओ, मैया 5 ही रहेंगे अब। या तो अर्जुन मुझे मार देगा या मैं अर्जुन को मार दूंगा। ध्यान रखना, कुंती चली गई, लेकिन कर्ण का सेनापति बना था मामा शल्य। शल्य को सेनापति बना दिया। और जब दोनों तरफ से सजे हैं, इधर से अर्जुन और इधर से कर्ण, लेकिन कर्ण को पता था कि ये अर्जुन मेरा भाई है, लेकिन अर्जुन को पता नहीं था कि ये मेरा भाई है। और जब गांडीव धनुष लेकर के चले हैं अर्जुन,
और आमना सामना हुआ दोनों भाइयों का, तो डोरी खाली खींच दी अर्जुन ने। ध्यान रखना, तीनों लोकों में आवाज चली जाती थी गांडीव धनुष की। देवताओं का हथियार था वो गांडीव। और जैसे ही वो गूंजी सोता बंधु, तब कर्ण ने मुस्का के कही है कि अर्जुन, जब धनुष की टंकार तो तू मोय मत धमकावे। मुझे क्या डरा रहा तू, पर सुन, मुझे खतरा तुझसे नहीं है। क्या बोला कर्ण? अरे तू तो आबात मांगे रण में जीत, तू तो आबात मांगे रण में जीत, तू तो आबात मांगे रण में जीत। अरे लख समय विजय होई सामा को। तू तो आबात मांगे रण में जीत, तू तो आबात मांगे रण में जीत। अरे लख समय विजय होई सामा को। कितनी बढ़िया बात कही। अरे अर्जुन, तू तो आवत ही मांगे रण में जीत, लख समय विजय होए शाम। शाम तक इंतजार कर कि जब लड़ाई में जीत तेरी हुई के। पर सुन तो पे, अरे एक झिले नहीं अर्जुन बाण तो पे। एक झेले नहीं अर्जुन बाण तो एक झेले नहीं पारथ बाण। अरे कछु खटका है घनश्याम को तो पे एक झेले नहीं अर्जुन बाण तो पे एक झेले नहीं पारथ बाण। अरे कछु खटका है घनश्याम को। ध्यान रखना, एक झिलेन अर्जुन बाण रे कछ खटका है घन श्याम को। मुझे खटका तो इन तेजे ते रथ आंक रहे हैं। ध्यान रखना, दोनों भाइयों का संग्राम हुआ। जिस समय, बेटा बात मत करो, थोड़ी देर शांत हो जाओ। कर्ण के रथ के पहिया धरती में चले गए थे, और उस समय धोखे से भगवान कृष्ण ने अर्जुन के हाथों से कर्ण का वध करवा दिया। ये युद्ध 18 दिन चला, 18 दिन। और दुर्योधन जब अकेला बच गया था, रणभूमि को छोड़ करके भाग गया। रणभूमि को छोड़ करके जब भागा, तो जब दुर्योधन उसमें निकल के गया, और जिस समय वो रक्त की धार थोड़ी तक आई है, विचार किया आगे जाऊंगा तो डूब के मर जाऊंगा, और पीछे लौट के जाऊंगा तो पांडव मार देंगे। आज दुर्योधन लाश बह के आई है, उस लाश पर जब गदा रखी, लाश डूब गई। दूसरा मुर्दा फिर बह के आया, फिर मुर्दा डूब गया। और तीसरी बार जब लाश बह के आई, सोता बंधु, वो लाश डूबी नहीं, गदा से वजन रख दिया और नदी को पार कर गया। लेकिन दुर्योधन ने विचार किया कि जब रणभूमि में ऐसा वीर मरा कौन सा है जो आज मर के भी नदी पार करवा दी। और जब पलट सभी श्रोता बंधु ध्यान करें, वो दुर्योधन का एक बेटा मरा था, लक्ष्मण। लक्ष्मण की लाश थी, बेटा की।